प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ ऐसे नियम पाए जाते हैं जो दो भिन्न लिंग संबंधियों को आपस में अपने संबंध स्थापित करने की अनुमति देते हैं। और ये जो अनुमति दी जाती है वो एक प्रक्रिया है, और वो हम जिसको हम विवाह संस्था कहते हैं। विवाह संस्था के द्वारा समाज एक स्त्री और एक पुरुष को मान्यता प्राप्त संबंधों के अधीन अपना वंश बढ़ाने की अनुमति देता है। तो आज हम विवाह की परिभाषा या विवाह के अर्थ के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। विवाह को अगर हम परिवार का आधार स्तंभ भी कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रत्येक स्वाभाविक जीवन के लिए विवाह एक सामान्य और स्वाभाविक घटना है, और शायद इसीलिए अति प्राचीन जनजातियों से लेकर वर्तमान समाज तक और आज तक ऐसी आशा की जाती है कि यह संस्था लगातार ही बनी रहेगी। विशेषकर हमारे देश भारत के लोग विवाह को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। विवाह को धार्मिक संस्कार मानने के कारण इसे पूर्ण करने हेतु विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कारों को भी पूरा करना यहाँ के लोग आवश्यक समझते हैं। विवाह को इंसान की ज़िंदगी का आधार स्तंभ कहें, जैसा कि पहले ही कहा गया है, तो कोई अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है। विवाह की परिभाषाएं कुछ निम्न प्रकार से हैं। बोगार्डस महोदय कहते हैं, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है। मतलब परिवार का निर्माण है जिस संस्था के माध्यम से होता है, वो संस्था कौन सी है? विवाह। ऐसा कौन कहते हैं? बोगार्डस। वेस्टरमार्क कहते हैं, विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है, और जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उनसे पैदा हुए संभावित बच्चों के बीच में एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। होबल ने भी विवाह की परिभाषा दी है। होबल कहते हैं कि विवाह सामाजिक नियमों का एक वह जाल है जो विवाह युग्म के पारस्परिक, उनके रक्त संबंधियों एवं उनके बच्चों के प्रति तथा समाज के प्रति संबंधों को नियंत्रित तथा परिभाषित करता है। स्पष्ट है, होबल महोदय ऐसा कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति का अपने बच्चों के प्रति संबंध, उसका समाज के प्रति संबंध और रक्त संबंधियों के साथ संबंध जो नियंत्रित करने वाली संस्था है, इन सबको वही संस्था विवाह है। लोवी कहते हैं कि विवाह उस स्पष्टतः स्वीकृत संगठनों को प्रकट करता है जो इंद्रिय संबंधी संतोष के उपरांत भी स्थिर रहता है तथा पारिवारिक जीवन की आधारशिला बनाता है। तो लोवी ऐसा कहना चाहते हैं कि केवल इंद्रिय संतोष प्राप्त करना ही विवाह का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। गिलिन कहते हैं, विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की संस्थापना की समाज स्वीकृत विधि है। स्पष्ट रूप से गिलिन ने बहुत ही कम शब्दों में मूल बात को रखा है। एक प्रजनन मूलक परिवार, प्रजनन मूलक मतलब एक ऐसा मूलक जिससे नई पीढ़ी का जन्म होना है, और जो नई पीढ़ी का जन्म हो वो उस प्रत्येक समाज द्वारा स्वीकृत हो। वह पीढ़ी के सदस्य अपने आने वाले भविष्य के प्रति संतोषजनक हों, समाज में उनका स्थान है बिल्कुल पहले से निश्चित हो। रिवर्स कहते हैं, जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि मानव जीवन में विवाह उसी अवस्था में माना जाता है जब स्त्री तथा पुरुषों के संबंधों को वहाँ का समाज जहाँ के स्त्री तथा पुरुष है स्वीकार कर ले। इसलिए प्रत्येक उत्सव, सम्मेलन, भोज, नृत्य तथा गायन इत्यादि होते हैं। जब तक वे वर वधू को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक उसे विवाह के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाता है।